के बाद रोना मत। मैं जिंदा हूं तो मेरे से प्यार की बातें कर लो, मेरी बात समझ लो। मेरे मरने पर रोने से लाभ ना होगा कुछ। अनिरुद्धाचार्य जिंदा है तो मेरी बात मान लो, आपका भला होगा। मेरे मरने पर आंसू बहाने से कुछ न पाओगे। आपकी पत्नी है, उसको जी भर के प्यार कर लो, उसको खुश रख लो। उसके मरने के बाद आंसू बहाने से कुछ ना पाओगे। अपने पति से प्यार करो और अपने पति के साथ बढ़िया से रहो, उसे खुश रखो। मरने के बाद कुछ ना पाओगे। माँ जिंदा है, सेवा करो, माँ से प्यार करो, खुश रखो उसे। मरने के बाद आंसू बहाने से क्या पा जाओगे। मेरा मानना है किसी के मरने पर रोना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति जिंदा हो उसकी इतनी सेवा करो, इतना खुश रखो उसे कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लग जाएं कि वाह आप मैंने मेरी इतनी सेवा की, इतना ख्याल रखा। मरने के बाद रोना बड़ी बात नहीं है। तो आज से कौन कौन अपने रिश्तों को लेकर के जागरूक रहेगा। और जब सामने वाला गुस्सा में है, देखो आपका पति आपको यदि प्यार करता है तो डांटेगा भी आपको। आपकी पत्नी यदि प्यार आपको करती है तो शिकायतें भी आपसे ही होंगी। इसलिए आप ये मत बोला करो कि हमारा पति तो हमें डांटता है। रही बात कि महाराज जी हमारा पति शराबी है, हमारा पति मांसाहारी है, हमारा पति गालियां देता है, मारता है, तो देखो पति दो प्रकार के होते हैं। एक पति होते हैं वो जो ब्रांडेड होते हैं, और दूसरे होते हैं चाइना मॉडल। चाइना मॉडल कब खराब हो जाए कोई गारंटी नहीं। ब्रांडेड पति जल्दी बिगड़ता नहीं है। अच्छा, पत्नियां भी दो होती हैं, एक ब्रांडेड पत्नी, एक चाइना मॉडल। मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहिए ये चाइना मॉडल है, कब बिगड़ जाए, और बिगड़ जाए तो सुधरे भी नहीं। तो आपने पुण्य ज्यादा किया होगा तो आपको अच्छी पत्नी मिली होगी, आपको अच्छा पति मिला होगा। आपका पुण्य कम था तो भगवान ने सस्ती पत्नी पकड़ा दी, सस्ता पति पकड़ा दिया। अब झेलो, तुम्हारी पुण्य है। अब जैसा है गोरा काला, झगड़ा लड़ाई प्यार करने सब तुम्हारी। अब देखो अपने से रिश्तों को निभाओ। भगवान गोपियों के संग, गोपियां बोली आप हमारे पति हैं, हम आपको छोड़कर कहां जाएं। भगवान गोपियों के संग रास रचाने लग गए। भगवान गोपियों के संग क्या करने लग गए? रास। रास मतलब जोर से, रास मतलब जोर से, रास मतलब, रास मतलब मिलन, भक्त और भगवान का। तो भगवान गोपियों से मिलने लगे, गोपियों के संग नाचने लगे। भगवान गोपियों को जितनी गोपियां उतने कृष्ण। जब भगवान गोपियों के संग रास रचाए उस समय भगवान की आयु कितनी थी? 8 वर्ष। और 8 वर्ष के बच्चे में कोई विषय वासना नहीं होती। इस दृष्टि से भी ये कोई लीला, ये वासना की लीला नहीं, ये तो भक्त और भगवान का मिलन है। और भगवान गोपियों, जितनी गोपियां उतने कृष्ण बनकर भगवान रास रचा रहे हैं। पर गोपियों के साथ एक गलत बात यह हो गई कि गोपियों को अभिमान आ गया, गोपियों को घमंड आ गया। हम कितनी सुंदर हैं, वाह हमारे जैसा कोई नहीं। देखो जरा कन्हैया हमारे आगे पीछे डोल रहे हैं। अब गोपियों को जब अभिमान आया तो जहां काम है वहां श्याम कहां है? भगवान वहां नहीं रहते भक्तों जहां अभिमान रहता है। इसलिए भक्त को कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। गोपियां अभिमान में डूब गई, मैं कितनी सुंदर हूं। भगवान श्री राधा रानी को लेकर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां तड़पने लगी, विरह में व्याकुल हो गईं। भगवान हमसे मिल गए होते कब के, पर ये अभिमान नहीं मिलने देता। अच्छा ये बताओ, आप में से कितने लोगों के अंदर अभिमान है? आप में से कितने लोगों के अंदर अभिमान है? आज भगवान किसी को जरा सा कुछ दे देना मेरी मां, तो आदमी अभिमान में खो जाता है। आजकल लोग चलते नहीं हैं, उड़ते हैं। आजकल लोग चलते नहीं हैं, लोग उड़ते हैं। लोग ऐसे ऐसे, जरा भगवान 2 पैसा दे दें तो आदमी ऐसे ऐसे चलने लग जाता है। साहब अभिमान ना करो। रावण जैसों का अभिमान नहीं चला, हमारा और आपका क्या चलेगा? जो मिला है प्रभु की कृपा मानो। हम इस लायक तो थे ही नहीं, कृपा करके दिया।
किस बात का घमंड है। एक बार क्या हुआ, आज किसी को गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए तो लोग ना अभिमान, आप लोगों को निवेदन करता हूं, कितना भी पैसा दें भगवान, आम का वृक्ष जब फलों से भरता है तो आम का वृक्ष झुकता है। जितना ईश्वर तुम्हें धनवान बनाए, जितना पद प्रतिष्ठा से भरे भगवान, उतने समाज में झुक जाओ, नम्र हो जाओ। ये आपकी उदारता है, ये आपकी महानता है। अभिमान हो जाना, अभिमानी हो जाना, ये समझदारी नहीं है। एक किसान था, एक छोटी सी कहानी सुनो, बात समझ में आ जाएगी सबके। एक किसान था, उसके पास एक बैलगाड़ी थी, जिसे छकड़ा भी कहते हैं। किसान अपने खेत से घर आ रहा था, बैलगाड़ी थी, दो बैलगाड़ी को चला रहे थे, नीचे कुत्ता, पालतू कुत्ता किसान का नीचे चल रहा था। गधा बगल से निकला तो गधे ने बोला कुत्ते से, कहो कुत्ते कैसे हो? कुत्ता बोला मजे में, अभी थोड़ा जिम्मेदारी ज्यादा है, ये गाड़ी मालिक ने कंधों पर रख दी है। गधा बोला यार गाड़ी तुम्हारे कंधे में नहीं है, गाड़ी तो बैलों के कंधे में है। कुत्ता बोला कर दी ना गधों वाली बात, अरे ये बैल मेरे बॉडीगार्ड हैं। कुत्ता बोला ये गाड़ी तो हम चला रहे हैं। कुत्ता बोला कि ये गाड़ी तो हम चला रहे हैं। गधा बोला यदि तुम चला रहे हो तो रुको, स्टॉप। कुत्ता रुका तो गाड़ी संयोगवश रुक गई। गधा बोला चलो, गो। कुत्ता चला, अकस्मात गाड़ी भी चल पड़ी। अब तो कुत्ते की छाती फूल गई, गाड़ी हम चला रहे। अब आप लोगों को उत्तर देना है, बताओ गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? मैया आप बताओ, गाड़ी कौन चला रहा था, कुत्ता या बैल? उत्तर जोर से। हाँ, गाड़ी तो बैल चला रहे थे, पर ये कुत्ता झूठी छाती पीट रहा था, मैं चला रहा हूं, मैं चला रहा हूं। उसी तरह हम सबकी गाड़ी चलाने वाले भगवान हैं। हम उस कुत्ते की तरह छाती पीटते हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये किया। हम कुछ नहीं करते, भगवान हमसे कराते हैं, भगवान हमें निमित्त बनाते हैं। इसलिए घमंड से बचना है तो सदा ये बात याद रखो कि सब कुछ भगवान कर रहे हैं। यदि आप ये मान लोगे कि सब कुछ करने वाले भगवान हैं तो आप घमंड से बच जाओगे, और ये मान लोगे कि मैं कर रहा हूं, तब तो घमंड आपका नाश कर देगा।